अलजेब्रा से ही लिया गया एक कंटेंट आपके सामने लिखा हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पर, जिसे डिस्कस कर लेना है। और डिस्कशन के लिए जो कंटेंट है ना, वह देखो ये लिखा हुआ है, पढ़े हम लोग सभी मिलकर एक साथ। लिखा हुआ है इफ वेक्टर ए, देखो यहाँ है, इक्वल टू 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू I cap plus 3j cap minus 5k cap, then show that the vectors vector A plus vector B and vector A minus vector B are perpendicular। देखो दो वेक्टर्स वेक्टर A और वेक्टर B दिया हुआ है, हमें प्रूफ कर देना है, साबित कर देना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B और वेक्टर A माइनस वेक्टर B एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है, यह प्रूफ कर देना है। देखो सॉल्यूशन दे किस टाइप से करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो देखो दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर A प्लस B है, दूसरा देखो वेक्टर A माइनस वेक्टर B है। ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दूसरा देखो वेक्टर D इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। देखो इसमें वेक्टर C जो है ना, इसमें वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड कर देना है। वेक्टर A देखो यहाँ दिया हुआ है, वेक्टर B ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों को ऐड करते हैं। देखो 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। जो ही आप ऐड करोगे देखो ये 6i कैप प्लस 2j कैप, देखो ये दोनों को ऐड कर दिया प्लस 2j कैप माइनस देखो 8k कैप, माइनस क्या है 8k कैप। सिमिलरली देखो वेक्टर D में देखो, सॉरी वेक्टर D, वेक्टर A के प्लेस पर मैं लिख देता हूं, देखो 5a कैप और माइनस j कैप माइनस 3k कैप। वेक्टर A के प्लेस पर लिख दिया, माइनस इसमें कर देना। वेक्टर B देखो, वेक्टर भी है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। या इसको सब्ट्रैक्ट तो कर देते हैं, देखो रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पर, वेक्टर D इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 4i कैप और देखो ये माइनस 4j कैप और माइनस 3k प्लस 5k प्लस 2k कैप। तो इस तरह से वेक्टर C यहाँ पर है और वेक्टर D यहाँ पर है। अब इस वेक्टर C और वेक्टर D को परपेंडिकुलर दिखाना है। वेक्टर C ही वेक्टर A प्लस वेक्टर B है, वेक्टर D वेक्टर A माइनस वेक्टर B है, इसको परपेंडिकुलर दिखाना है। तो वी नो, हम जानते हैं, वी नो इफ वेक्टर C डॉट वेक्टर D 0 हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, देन vector C is perpendicular to vector D, then vector C is
परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी, ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। इस स्थिति में वेक्टर सी वेक्टर डी पर परपेंडिकुलर होता है, या कहो वेक्टर डी वेक्टर सी पर परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो वो म्यूचुअली होता है, एक दूसरे पर होता है। नाउ वेक्टर सी और वेक्टर डी का मैं डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करता हूं, ताकि यह प्रूफ हो जाए कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। देखो नाउ वेक्टर सी, देखो इस वेक्टर सी के प्लेस पर लिख देता हूं 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, और डॉट देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर डी के प्लेस पर लिख देता हूं 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। और डॉट प्रोडक्ट पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियोज में भी मैंने सिखाया है। यदि वेक्टर ए देखो, ये a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और वेक्टर बी देखो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। देयरफॉर देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यह हमारा a1 a2 प्लस देखो b1 b2 प्लस देखो c1 c2, इसके इक्वल हो जाता है। हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, जानकारी दिया था कि यदि दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म हो, किस टाइप से हो, इस फॉर्म में हो। देखो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, वेक्टर बी देखो a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। देन वेक्टर a डॉट वेक्टर बी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट एक रियल नंबर्स होता है। इस राइट साइड पे यहाँ पर तो कोई वेक्टर का सिंबल नहीं होगा। और देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये है क्या, ये देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, इसमें i कैप j कैप और k कैप के स्केलर कंपोनेंट्स हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ देखो a1 के प्लेस पर 6 है, 6 l2 देखो a2 के प्लेस पे 4 है, 6 into 4 प्लस देखो b1 के प्लेस पर 2 है, 2 l2 देखो -4, फिर देखो प्लस देखो c1 -8 into 2 देखो, इस तरह से 24 -8 -16 दैट इज 0। देखो रिजल्ट के रूप में दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, आपको इसी वीडियो में पहले भी बोला, अभी फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। क्या सुनना है, इसका मीनिंग हो गया देयरफॉर वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। इसका मीनिंग हो गया कि देखो वेक्टर ए प्लस बी एंड देखो वेक्टर ए माइनस बी are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। यही है। तो विद्यार्थियों बिल्कुल
क्लियर कंसेप्ट के साथ इस प्रॉब्लम को सिखाने का काम किया है। और डिफरेंट राइटर्स की किताबों में इस टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाना, सॉल्व करना, उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस परफेक्शन देता है। और जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तब तो जंग आप जीत जाते हैं। जंग जीतने का अर्थ आपकी सफलता से है। और इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को। मैं फिर आऊंगा आपके सामने और नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए कि कंटेंट्स नया होगा। वेरी गुड।